जाति नहीं देखते हैं बंधुओं, ध्यान देना। भक्तमाल में एक बहुत अच्छी कथा आती है, सदन कसाई की कथा। आपने नाम सुना होगा, सदन नाम का कसाई। इसका काम क्या है? मांस बेचने का व्यापार करता है। लेकिन सालग्राम भगवान का इतना बड़ा भक्त अपने घर में सालग्राम भगवान की बटोई रखता है, सालग्राम भगवान की पूजा करता है। दुकान पर जब जाता है, इसके यहां गरीबी इतनी है, तौलने के लिए तराजू है पर बांट नहीं है। कोई आता है, सदन मेरे लिए 1 किलो मांस चाहिए। सदन क्या करता है बंधुओं, उन सालग्राम को लेता है और तराजू पर रख देता है। हे मेरे सालग्राम, इस भगत को 1 किलो चाहिए, आप 1 किलो के बन जाओ। सालग्राम जी महाराज 1 किलो के बन जाते हैं। कोई आया, सदन मुझे 2 किलो चाहिए। ये कहता है, हे मेरे सालग्राम भगवान, इस भगत को 2 किलो चाहिए, आप 2 किलो के बन जाओ। सालग्राम भगवान 2 किलो के बन जाते हैं। शाम को जाता, स्नान करता, सालग्राम भगवान को स्नान कराता, नेत्रों से आंसू गिरने लगते हैं। हे मेरे सालग्राम भगवान, आपने जो मुझे कसाई जाति में जन्म दिया, जिसके कारण आज मुझे एक कार्य करना पड़ रहा है। बंधुओं, सदन की सेवा से जब एक दिन भगवान प्रसन्न हो गए और आज वह सालग्राम भगवान प्रकट हो जाते हैं, सदन मैं तुम्हारी पूजा से प्रसन्न हूं, तुम कोई वरदान मांग लो। एक कथा जो है ना सदन कसाई की, ये कोई ज्यादा पुरानी नहीं है। एक सदन नाम के कसाई इसी कलयुग में हुए हैं। आपको एक 50 वर्ष पुरानी मैं कथा सुनाता हूं। दरबार वृंदावन में एक भक्त हुए श्री माधवदास जी महाराज। और माधवदास जी क्या करते हैं, कभी भोजन नहीं बनाते हैं। हाँ, और भोजन पाते हैं तो कौन सा पाते हैं? जब दोपहर के समय संतों का प्रसाद हो जाता है और संतों का जो शीत प्रसाद बचता है, संतों की जो जूठन बचती है, माधवदास जी जाते हैं, संतों की जूठन को इकट्ठा करते हैं, इकट्ठा करके लेकर के कुटिया में आते हैं, फिर ठाकुर जी का भोग लगाते हैं और फिर उस जूठन का पान करते हैं। सुनने में अटपटा लग रहा होगा, लेकिन बात सच है। रोजाना का नियम, माधवदास जी दोपहरी का समय होता, संतों का भोजन प्रसाद होता है, जाते हैं, संतों का जो शीत प्रसाद बचता है उसको इकट्ठा करके लाते हैं, फिर ठाकुर जी को भोग लगाते हैं और फिर उस प्रसाद को पाते हैं। एक दिन क्या हुआ, माधवदास जी उस प्रसाद को लेकर के आए, दोपहरी का समय हुआ और आज भगवान को भोग लगाना भूल गए। प्रसाद को लिया और जेहवा पर जैसे ही रखा, याद आया कि आज मैंने ठाकुर को प्रसाद नहीं लगाया। अब क्या करें? अगर अंदर ले जाते हैं तो भगवान का भोग नहीं लगा, प्रसाद को बाहर निकालते हैं तो संतों का प्रसाद है, अपमान होगा। नेत्रों से आंसू गिरने लगे। करें तो क्या करें? सोचते 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 सांझ हो गई, लेकिन कुछ सोच नहीं पा रहे हैं, प्रसाद जेहवा पर रखा हुआ है। जैसे सांझ भई, माधवदास जी सोच रहे हैं, नेत्रों से अश्रु प्रवाहित हो रहे हैं। संतन को यह शीत प्रसाद लियो ना मुख, जाते ना डार गिरायो। संतन को यह शीत प्रसाद लियो ना मुख, जाते न डार गिरायो। लीलत लाज लगे मन में, मन मोहन को नहीं भोगे लगायो। लीलत लाज लगे मन में,
मनमोहन को नहीं भोगे लगायो। सोच रहे हैं अंदर ले जाएं तो कैसे ले जाएं, और बाहर ले निकालते हैं तो संतों का अपमान होता है। सोच रहे हैं भई गति सांपो छछूदर सी, भई गति सांपो छछूदर सी, काहा करूं कछु सोच न पायो, काहा करूं कछु सोच न पायो। बीत गयो वह बार बिनीत, गई रजनी दिन दूसरो आयो। बीत गयो वह बार बिनीत, गई रजनी दिन दूसरो आयो। पूरी रात बीत गई, सवेरा हो गया, पक्षी चहचहाने लगे, भैरव प्रारंभ हो गया, नेत्रों से आंसू प्रवाहित हो रहे हैं, प्रसाद जिह्वा पर रखा हुआ है, करें तो क्या करें, कुछ सोच नहीं पा रहे हैं, झरझर करके आंसू बह रहे हैं। बंधुओं, ये ठाकुर का लेकिन नियम है, किसी से तेरी मंजिल का पता पाया नहीं जाता। यहाँ मैं हूं फरिश्तों से, वहां जाया नहीं जाता। मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं, ये वो नगमा है जो हर साज पर गाया नहीं जाता, जो हर साज पर गाया नहीं जाता। ये बात सच है, ठाकुर जी सब देखते हैं। ठाकुर जी ने देखा माधव दास को आज सवेरा हो गया, प्रसाद जिह्वा पर रखा हुआ है, और माधव दास नेत्र बंद करके भगवान को बुला रहे थे। और सवेरे सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे भक्त वत्सल भगवान प्रकट हो जाते हैं। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।